is the lecture of class 5, lecture number 5. Lecture subject name is math, exercise 1C. Okay, question number 4. In page number 14 and question number 4, multiply the following number by 10. Okay, हमारे पास हमें क्या करें क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब इनके साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई करें, 10 वैल्यू मल्टीप्लाई करें. ओके, हमारे पास ये क्या है 105,322. हमें ये वैल्यू दिया गया, हमें कहा गया है कि 10 किसके साथ मल्टीप्लाई करें. ओके बेटा, आप लोग सोचिए कि मैंने तो डायरेक्ट 1C पे और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, 1 2 3 क्वेश्चन मैडम का आ गई. नहीं बेटे, वो एक्सरसाइज पास में इस तरह होते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब सब एक आपकी एक्सरसाइज का निचोड़ होते हैं, उसमें सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन होते हैं. लेकिन जब सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर को समझेंगे तो एक्सरसाइज कोई मुश्किल नहीं. इसी एक्सरसाइज इसी से बनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स इसी क्वेश्चन आंसर से बने हैं हमारे पास. अच्छा जी, फिर सबसे पहले हमें कहा गया कि इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करें. तो मैं आप लोगों को 2 मेथड से करवाऊँगी, आप लोगों ने सीखना है. ठीक है बेटी, सबसे पहले हमारे पास ये रफ वर्क है. मैं हमेशा कहती हूँ मैथ रफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ, क्योंकि अगर आप रफ वर्क यूज नहीं करें, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस फिर तो क्वेश्चन आंसर गलत है. ठीक है बेटा, अच्छा जी, सोल्यूशन. अब सोल्यूशन के बाद हमने ये क्वेश्चन उतारा है 105,322. ये हमारे पास क्वेश्चन है. हमें क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 10. हमें मल्टीप्लाई बाय 10 कहा गया तो हमें 10 को करना है. अच्छा जी, हमेशा हमेशा ये मेरी बात याद रखिए, ज़ीरो भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा. ठीक है, 0 2 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0, 0 5 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0. ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं. अच्छा जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं. ये है 1, ये क्या है 1 है. अब 1 इन सब के साथ हमने मल्टीप्लाई किया. याद है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 बाय 1 हम नहीं करने. तब हमारे पास ये 1 है, 1 2 मैंने क्रॉस लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा दिया, फिर ये 1 है, 1 2 ज़ार 2. 1 जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो 1 ही आते हैं. ठीक है बेटी, अब क्या है 1 2 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3, 1 5 ज़ार 5, 1 0 ज़ार 0 एंड 1 1 ज़ार 1. ठीक है बेटे, अब नीचे हमने प्लस करना है. ठीक है, अब 0 को उसी तरह हमने उतारना है. अब इधर कुछ भी नहीं है, 2 है, 2 + 0, उस तरफ 2 आ जाए तो इधर भी 2, इधर 5, इधर 0, इधर 1. अब मुझे बताएं यहाँ पे किसको समझ नहीं आई. मैं दूसरा क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, फिर आप लोगों को सही समझ आएगा. ठीक है बेटी, अब हमारे पास एक और स्टेप से जब मैं करवा रही तो वो ये है, वो बहुत 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 आसान है. आप लोग कहेंगे ये क्या किया मैडम ने, तो हमारे साथ मैडम ने गेम के. सबसे पहले ये वैल्यू को आप लोग उतारें. ठीक है, ये है 105,322. अच्छा जी, अब ये उतार दिए. आप लोग सोचिए ये हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है. ये आप लोग देखें कि इसके साथ 1 है, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे तो वही वैल्यू आते हैं. और अगर हम लोग 0 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आ जाते हैं. ठीक है, ये वाली वैल्यू को उसी तरह होगा.
अच्छा जी, यहाँ तक मैंने वही क्वेश्चन फॉर ली थी। आखिर में क्या है 1 1 0 10। अगर आप कोई भी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे साथ वही वैल्यू आगे, अगर 0 के साथ तो इधर कितने 0 है ये। देखो अगर इधर 100 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हमारे पास इधर 100 होता तो फिर हमने कितने 0 लगाने 1 2। ये इस तरह भी हो सकते हैं, ये वाले स्टेप भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर बाय 10। तो उसमें क्या था, पिछले 4 क्वेश्चन में हमारे पास 10 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 100 है। ठीक है, अब हमने इस सारी वैल्यू के साथ 100 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटे, सबसे पहले हमारे पास है 45,018, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करने, अगर आप लोग वो तरीका करें जो आखिर में 0 0, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है बेटे, सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखने हैं 45,018। ठीक है, ये 18 हमारे पास ये हो गया। हमें किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई है, हमें क्या गया क्वेश्चन में 100, तो आपने नीचे 100 के मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हमेशा मैंने आप लोगों को एक बात बताई, 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो 0 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 8 0 सॉरी 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 आते। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास इस 0 की बारी। ठीक है, अब 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 एंड 0 4 0। अब हमने क्या करना है, 2 क्रॉस लगाने। ठीक है बेटे, तो मल्टीप्लाइकेशन 1 8 8 1 1 1 1 0 0 1 5 5 एंड 1 4 4। ठीक है बेटे, अब हमेशा यहाँ पे हमने प्लस करना है। अब इनको देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है तो 0 को उसी तरह उतारने, 0 है उसी तरह उतारने। अब इधर 0 0 8 8 को उसी तरह लिखने, फिर ये 1 है 1 को भी इसी तरह, इधर 0 है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। देखो सेकंड स्टेप में अगर हम लोग देखें तो स्टेप 2 में ये हमारे पास सेकंड मेथड है 0 8। ठीक है, ये हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप लोग देखिए इस चीज़ को सेम इसी तरह लिखते हैं 4 5 0 1 8, लेकिन आखिर में देखिए कितने 0 है 1 2। तो आपने कितने 0 लगाने हैं। बहुत बच्चे इस तरह करते हैं, बाद बच्चों की मैं आप लोगों की जो निशानी बताती हूँ ना वो इसी तरह करते हैं, लकीर के फकीर होते हैं इसी तरह, वो इस तरह करते हैं। नहीं बेटा इस तरह नहीं करने। देखो 1 जब भी कोई किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो 1 आता है, लेकिन जो आखिर में 2 0 इस तरह। ठीक है बेटे, ये हमारे पास सिस्टम है, लेकिन इस मेथड में कोई गलती नहीं होती। उस मेथड में पास टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। अच्छा जी बेटा, इस तरह क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर बाय 1000। तो जो वैल्यू दिया गया है उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करें। सेम इसी तरह यही मेथड है आप लोगों ने करना है। अगर आप लोग ये स्टेप 2 की तरह करते हैं तो कितने 0 को काउंट करके उसी की तरह लगा दें, ये भी सही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कर लें ये भी सही है। ठीक है बेटे। अच्छा जी बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 15 पे 1C के भी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या कहते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10। उसमें मल्टीप्लाई हमने किया, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो आ जाते हैं डिवाइड की तरफ। क्वेश्चन तो हम लिखा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 347,080। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें कहाँ गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमने सॉल्व करना है। ठीक है बेटे,
चीज़ को हमने सॉल्व करना है। तो अब डिवाइड करना है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड का एक तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसके भी दो मेथड है। ठीक है बेटे, दो मेथड से हमने करना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने ग्रीन मार्कर यूज़ किया था ना, जस्ट उसके लिए कटिंग के लिए, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। तो इस दफ़ा मैं आज ब्लू एंड ब्लैक मार्कर जस्ट यूज़ करी। ओके बेटे, इसको हमने ठीक है बेटा, यहाँ पे अब हमें किस चीज़ के क्या डिवाइड पे डिवाइडेड बाय 10। ओके बेटा, सबसे पहले तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इससे 3 जो मतलब कम वैल्यू लेस देन है, तो हमने दो वैल्यूज को लेने। ठीक है, दिस एंड दिस वन। द फर्स्ट थिंग इज टू मल्टीप्लाई बाय दिस। तो अब हमने क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करने इसके साथ। अब 10 का टेबल पढ़े, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30 एंड 10 4 40। तो ज़्यादा हो गए, तो हमने किस पे कहाँ तक पढ़ना है, 10 3 30। ठीक है, अब देखो, अब इससे ये माइनस हो गए, तो ये 4 को उसी तरह उतार दिए और हम किसकी बारी है, 7। अच्छा जी, अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ने के वो 47 आ जाए। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30 एंड 10 4 40, 10 5 50। वो तो ज़्यादा हो गए, तो आप क्या करने, 4 तक पढ़ने। ठीक है, 40। जहाँ पे भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप ग्रुप में मुझे बताया करें। ठीक है, अब इससे माइनस हो गए, ये 0 हो गए और ये 7 को उसी तरह होता है। अब 0 को उसी तरह। ठीक है, अब हमारे पास है 10 का टेबल पढ़े, 10 का टेबल 70 तक पढ़े। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है, तो ये हो गए 7 10 7 70। ठीक है, ये माइनस हो गए, तो यहाँ पे हमने ये 8 को उतार, ये 0 आए तो हमने 8 को उतार दी। अब 8 को उतार दिया, अब 8 तो स्मॉल है, तो अब हमें दूसरी वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई, तो अब ये सेकंड वन को भी उतार दिया। अच्छा जी, जब दो वैल्यू को मैंने एक साथ उतार दिया, तो अब मैंने क्या करने, 0 को उतारना। अब समझ आए? अब हमने क्या करा, 10 8 8। ठीक है, कुछ भी नहीं रह गए, तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ तक समझ आए? अब हमारे पास स्टेप 2 की तरफ, मतलब स्टोरी मेथड 2 की तरफ आते हैं। कम टू मेथड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस क्वेश्चन 0 एंड ये हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 10। ये भी बहुत इजी है। ठीक है बेटा, ये मेथड तो बहुत इजी है अगर आप लोगों को आती है। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन को इसी तरह लिखना है, समझ आ गई ना? अब हमने क्या करना है, डिवाइडेड इस तरह। अब इनकी कटिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ये और ये मैंने काट दिए, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये आंसर है। ठीक है, अब देखिए दिस वन, दिस एंड दिस वन, आंसर सेम है कि नहीं है? सेम है ना, तो आप लोगों ने करना है। अच्छा, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो 100 and 1000 सेम यही मेथड है। ठीक है बेटे। अच्छा जी, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द वर्टिकल एंड मल्टीप्लाई। हमें कहाँ करें कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को, लेकिन अगर कोई भी मुश्किल है तो आप लोग मुझसे मेरे ग्रुप में पूछ सकते कि मैं उस क्वेश्चन की समझ नहीं आया, ये वीडियो दोबारा बनाए, तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो दोबारा करवाऊँगी। ठीक है, लेकिन अभी तक तो वैसे ये चैप्टर तो क्लास 3 में भी है, क्लास 4 में भी है। सबसे पहले ये वैल्यू लेते हैं
मल्टीप्लाई क्या करना है, अब सबसे पहले इस 9 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने कहा था कि जो भी वैल्यू किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो वो डायरेक्ट 0 आते हैं, ठीक है। अब ये 0 9 0 या 0 9 सेम आते, ठीक है बेटे। अब 9 का टेबल 2 तक पढ़े या 2 का टेबल 9 तक पढ़े तो 9 1 9 9 2 18 आते या 2 9 18 आते, तो सेम आते कि नहीं आते। अब मैंने यहाँ पे 1 लिखे, इसमें से यूनिट और 10 जो यूनिट है ना, जो यूनिट दिस वन ये हमने नीचे लिख दें और जो 1 है तो उसको हमने कैरी देना है। यहाँ तक समझ गए। अब 9 का टेबल 1 तक पढ़े, हमेशा कोई चीज़ किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने तो वही वैल्यू आती। अब 9 1 9, अब 9 1 9 आते और उसके साथ 1 प्लस करें तो क्या होते हैं 1 0 10। समझ आ रही कि नहीं। अब 9 का टेबल 9 तक पढ़े, 9 का टेबल आते हैं कि नहीं आते। 9 का टेबल मैंने क्या करता है मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने टेबल को याद करना। तो 9 9 81, ठीक है। 9 9 81 तो इसमें ये यूनिट है और ये 10 तो इस 1 और इसके साथ सॉरी 9 9 81 और इसके साथ 1 प्लस भी करना है हमें, 1 प्लस करें तो ये आ गए 82। अब जो 2 है दिस वन यहाँ पे और ये 80 इसको रखते, ठीक है। अब 9 1 9 9 2 18, अब 18 के साथ 8 प्लस करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको काउंट करें, सबसे पहले काउंट करें आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो आ गए 16 और ये 1 एंड 1 करें तो 2 आ गए 26। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है 26, ठीक है बेटी। अच्छा जी, फिर हमारे पास किसके बारे में इसके प्लान, ठीक है दिस वन। अब 3 साथ के हैं, ठीक है। अब 3 जीरोस इस तरह नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 zeros are 0, 3 zeros are 0। 3 का टेबल 2 तक पढ़े, 3 1s are, मैं मार्कर चेंज करती ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब 3 का टेबल 2 तक पढ़े, 3 1s are 3, 3 2s are 6 तो 6 इधर मैंने लिख दिया। अब 3 का टेबल 1 तक पढ़े, 3 1s are 3, 3 9s are क्या आते हैं 9। 3 का टेबल 9 तक पढ़े या 9 का टेबल 3 तक पढ़े तो हमारे पास आते हैं 3 9s are 27 और इधर हमारे पास जो 9 3s are 27, नेक्स्ट वन 27। तो हमारे पास ये यूनिट है और ये 10, तो इस यूनिट को हमने यहाँ पे लिखना है और 10 को हमने कैरी करना है, ठीक है। तब सॉरी इस 2 को हमने कैरी करना है। अब समझ आए। अब 3 का टेबल 2 तक पढ़े, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 तक 2 प्लस कर 6 7 8, ठीक है बेटी। अब हमने क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है, 0 को उसी तरह उतारना है, 0 को भी उसी तरह। अब 8 and 0 वही जाहिर है 8 ही आ जाएगा। अब इधर 8 and 0 6 ही आ जाएगा। अब ये 2 प्लस 3, अब सबसे पहले इधर रफ करके जरूरत है 2 लाइन लगाएं, 10 प्लस 3 1 2 3 तो हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है बेटी। अब हमारे पास ये थोड़ी सी डिफरेंट है, 6 लाइन्स लगाए 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास ये है, इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आए। तो 13 में से मैं क्या कह रही हूँ, अब हमारे पास मेरा फर्स्ट पे लिखती हूँ 1 3 13 ये यूनिट है, ये 10 तो यूनिट को इसी तरह लिखते और 10 को हमने कैरी किया, ठीक है। अब हमारे पास 8 है, 8 के साथ 2 प्लस करके आते 8 9 10 और फिर 1 11 तो हमारे
हमारे पास ये आंसर है। ठीक है बेटे, इसी तरह और क्वेश्चन भी डिवाइड तो हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होने, इसी तरह इसी मेथड से करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा बेटा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया कि मैंने हर चीज़ काउंट करके प्रॉपर यूनिट 10 पे बता दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, रफ वर्क भी कि आप लोगों को कोई भी मतलब कंफ्यूज ना, मतलब मैडम ने तो डायरेक्ट करवा दिए, देखो लाइंस लगा के ड्रॉ करके मैंने क्वेश्चन करवाए, आप लोग भी इसी तरह करें ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। जी, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1C में फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए पार्ट है हमारे पास। देखिए ए पार्ट में देखिए मैंने आप लोगों को तभी क्वेश्चन आंसर पहले करवाया ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज की समझ आ जाए। देखिए ये और ये सेम है ना, सिर्फ आखिर में कितने एक्स्ट्रा ज़ीरो है, 1 2 3 3 ज़ीरो है। अब आप लोग सोचिए 3 ज़ीरो किस में है, 10 में 1 ज़ीरो है, फिर हमारे पास 100 में 2 ज़ीरो और 3 ज़ीरो हमारे पास किस में है, 1000 में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1000। समझ आई। अब हमारे पास हम फिर देखें क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में देखें, कहते हैं इधर डैश के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो अब हम क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या है, ये कितने ज़ीरो है, 2, और ये कितने ज़ीरो है, 2। तो फिर बाकी ये 2 ज़ीरो कट हो जाए और ये क्या रहेगा हमारे पास, 4 3 8 6 9 5। अब समझ आई। अच्छा जी, अब आते हैं सी पार्ट में। अब हमारे पास ये है और इसके साथ हमने ये मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 45,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 20। अब ये रफ वर्क के बगैर हो ही नहीं सकते, तो ये अब हम रफ वर्क पे करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 45,000 एंड 200 मल्टीप्लाई बाय क्या था, 20। ठीक है। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ज़ीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो का, 0 0 ज़ार 0 0 0 ज़ार 0 0 2 ज़ार 0 0 5 ज़ार 0 0 4 ज़ार 0। अच्छा, नीचे उसी तरह मल्टीप्लाई, फिर 0 और 0, 2 2 ज़ार 4, अच्छा 2 5 ज़ार 10। अब 10 आ गए, ये यूनिट है, यूनिट और ये 10। हमेशा मैं कह रही हूँ कि यूनिट को हम लोग लिखेंगे और 10 को कैरी करेंगे। ठीक है। फिर है 2 4 ज़ार 8 8 9। हमारे पास क्या है, ये 0 से अब प्लस करेंगे। ठीक है, 0 उसी तरह ये भी, इधर भी 0, इधर 4 0 9। हमारे पास आंसर क्या है, ये 3 0। ठीक है, कि 0 में मिस्टेक ना हो। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है इफ़ ये डिवाइड करना है किस पे, 10 पे, तो ये रफ वर्क पे करेंगे। हमारे पास है 152,695 इज़ डिवाइडेड बाय 10, और जो रिमाइंडर रह गए वो आप लिखेंगे। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और जो रिमाइंडर आ जाए तो वो हम लोग लिखेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर हम लोग सिर्फ वर्क पे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सी था। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, ये रफ वर्क पे इसलिए मैं कहती ताकि, अच्छा जी ये 1 तो इससे कम है तो हमने 2 वैल्यू को लेने। अच्छा जी, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20 तो ज़्यादा है तो हमने किस पे करना है, 1 पे, 10 1 ज़ार 1। अब क्या रह गए, 5। अब हमने किसको उतारने, 2 को। अब समझ आ रही ना। अब हमने ये किस पे करना है, 10 2 ज़ार 10, 3 ज़ार 30, 10 4 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 10 4 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 50, 10 6 ज़ार 60। तो वो ये 60 ज़्यादा है, हमने किस पे करने, 5 पे करने। ठीक है। अब इसके माइनस करें तो 2 आए, ये इधर 0। अब किसकी बारी, 6 की। अब 6 को उतारेंगे, अब किस पे करेंगे, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30। तो 30 ज़्यादा है तो हमने किससे लेने, 2। ठीक है बेटी, अब ये करने, समझ तो आ रही ना, ऐसा ना हो कि बस
आप लोगों को समझ ही ना आए। अब किसको उतारना है हमने? 9 को। अब ये किस पे करना है? ये हमने करना है 6 पे, ठीक है। 10 का टेबल तो आई थिंक सबको आते हैं। अब ये किसके? 9 को उतारेंगे। अब ये किसको? ये, ठीक है, 5 को। अब किस पे हो सकते हैं? ये 9 पे, ठीक है बेटे। अब क्या रह गए? ये हमारे पास किस चीज़ के, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिमाइंडर। हमारे पास किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि जो रिमाइंडर रह गए, तो क्या रह गए? 5। देखिए 5। अच्छा जी, अब कहते हैं ये इस पे डिवाइड करें। सेम इसी मेथड के करेंगे। चलो मैं करवाती हूँ, फिर आप लोग बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आप खुद करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी ई पार्ट जो है वो अब हम लोग करें। किस पे डिवाइड करेंगे? 100 पे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? 358,800, ठीक है। इसका तो एक आसान तरीका और भी है जो बेटा मैंने करवाया था, याद है? चलो मैं दोनों से करवाती ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर वो समझे तो वो ज़्यादा इजी है। आपने ये इस तरह लिखना है ना, और नीचे क्या है? ये तो ये कितने ज़ीरो? ये 2 है, तो इस ज़ीरो से कट के तो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। याद है ना, ये मैंने करवाया भी था, क्वेश्चन आंसर में मैंने करवाया है, तो आप लोग कर भी सकते हैं। अगर ये तरीका नहीं आता दिस वन, तो फिर आप लोग ये तरीका करें। अच्छा देखो, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी ट्रू फॉल्स एंड इस MCQs ये खुद करें, ठीक है बेटा, इसी मेथड के।